च मैं तेनू कहना है चाहना सा मोहसिन, मेरी जान के इस मिलीनियम दी ए यूनिवर्स अगर तेरे शो च अज मेहमान ना होवे, मिस यूनिवर्स मैं की कहता ए यूनिवर्स शो दी इंपॉर्टेंस। ओ मोहसिन सॉरी मेरी जान, असल च मैं दस रहा कि मेरी भांजी इस मिलीनियम दी कोई बात। ओ मोहसिन मेरी जान, मैं वही दसन लगा सा कि मेरी है भांजी इस मिलीनियम दी। हां शाबाश मिस यूनिवर्स। हां यस ते तेरे शो दी इंपॉर्टेंस बिल्कुल इंजी सी। ओ शाबाश। आज जो इंटरनेशनल मटेरियल तुम्हारे शो में आ रहा है, तुम अगर उससे मेरी डील करवा दो। थ्रू के तो ओके कर जो कर रहे हैं। चल आज जो इंटरनेशनल इंटीरियर मटेरियल, ओके सॉरी नील कराया नील का ये बात चलो जी। मैं डील कराया डील का मेरा तन मन डील हो हमार भी हो जा कितने मामू ने मेरी शाम क्रूज से मंगनी करवाई। अच्छा छूट गई। वॉकिंग मिनी से मेरी मंगनी करवाई। अच्छा छूट गई। एक और नाम था क्या? मेरी ब्रैड पिट से मंगनी करवाई। अच्छा वो भी छूट गई। मामू अगर कपूर मुझे ना मिले तो मैं उधर से जीवन को जिसमें बोलना जैसे कि जीपी का पेडिकोन और आलिया भट्ट ने जेनिफर लोपेज आलिया भट्ट ने जेनिफर लोपेज ऐसे तक कहो जैसे कि आलिया भट्ट और जेनिफर नो और नहीं ने अच्छा अच्छा पंजाबी दा मसला है। यस और दीपिका ने कैली जीन्स का ओए ओ काइली जेनर कार्डेशियंस ने मारना तेनू आगे रल के और दीपिका ने काइली जेनर का on the surrounding can in pen for English कुछ भी बकवास कर रहा है और मैं वो नहीं ना मैं इंग्लिश मेरे मेनू पे यही से वो बोलेगी। मामू इलेक्शन कमीशन की तरह तारीखी मामू इलेक्शन कमीशन की तरह ताखीरी हरबे कमल ना करो ले मुकम्मल नहीं इस्तेमाल ना करो कुछ भी जुमला नहीं बन रहा ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करो मामू इलेक्शन कमीशन की तरह ताखीरी हरबे हरबे इस्तेमाल ना करो शाबाश चलें मामू इलेक्शन कमीशन की तरह तारीखी मुकम्मल ताखीरी हरबे मेरी लाज चले आराम से इजी ताखीरी हरबे इस्तेमाल शाबाश कबूल तुम तो मेरे फियांसी हो मंगनी के बाद तुम मुझे फियांसी मोंटी कार्लो या मामू कांजन मामू कबूल जी तुम तो मेरे फियांसी हो अल्लाह खैर मंगनी के बाद तुम मुझे मोंटी कार्लो मोंटी कार्लो मतलब वो नहीं कबूल जी तुम तो मेरी फियांसी हो मंगनी के बाद तुम्हें तुम मुझे मोंटी कार्लो कबूल जी तुम तो मेरी फियांसी हो मंगनी के बाद तुम्हें मोंटी तुम मुझे ओ मर गए ओ मेरी भांजी तेरी मेहरबानी तू च गबोल नु देख के ओदे फियांसी दी प्यासी हो गई। मैं दोबारा मेरा फंबल What is it? जिन्हें बैठा नहीं के और सारे सब मैं या मेरे मौला उर्दू च कहो ना मजा आ जाएगा What is it? लकी भाई हथी पे आ गए मेरे What is it? स्टेप सारे मैं सिखाए ने What is it? तुम्हारा एक मिनट मिनट ध्यान What is it? मेरी स्वीट सिस्टर की शादी हो मंगनी हो चुकी है दोबारा पानी चाहिए पानी हमारा भाई कहता कहाँ मंगनी हो रही है आपकी सिस्टर की कितने कहना जी लकी भाई सर इजाजत है What is it? जागी जा मतलब मैं खाली इजाजत दे दी जागी जा अच्छा मैं क्या थी What is it? पुप्पी है मेरी सोफे का कुछ नहीं होगा सोफा 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 आया 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 दिल में मेरे ओके छाया 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 ठीक है वेल डन पांटी, लेकिन गेस्ट उन्होंने दसीदा हुंदा सोफा खाया चुप रही। बिजली के बिल ने हम सबकी चीखें निकलवा दी हैं भाई बिलाशुबा आपका क्या सीन है आपके पत्थर के दौर में जाके स्लिप तो नहीं हो गए नहीं भाई बस अब क्या करें उसूली तौर पे दिल तो बहुत कर रहा है
कि पत्थर के दौर में ही, वैसे पत्थर का ही दौर हम आ चुके हैं वहां आ तक। चुके हैं सर, पत्थर के दौर, और क्या कहेंगे आप? एग्जैक्टली। तो सर कहाँ जाए मतलब आदमी, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हुकूमत वक्त को। ये तो खैर टेम्पररी हैं, जो आगे परमानेंट आने वाले हैं उनका भी खैर कुछ नहीं पता परमानेंट आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, मैं एग्जैक्टली यही पूछने वाला था, आपको लग रहा है कि कोई परमानेंट आने वाला है? मैं अब टीवी पे बैठे हैं, निजी महफिल में तो कुछ और जवाब देता मैं, क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो बैठ के ये कहेंगे कि इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा। इंशाल्लाह लेकिन उसके लिए सर पॉजिटिव करना पड़ेगा। हाँ, किसी ना किसी को, हर कोई अपनी अपनी धुन में गुम है। नोबडी केयर्स दीगर मसाइल पे। बहरहाल ये किसी सीरियस तरफ मामला जा रहा है। नहीं नहीं कोई नहीं, वो काकड़ साहब कह भी रहे ने कि अनकरीब लोकां नू रिलीफ मिलेगा बिल विच। अच्छा रियली? अच्छा मेरे हमसाए नू 5 लाख रुपए बिल आया, Yeah. जिसने बाबजा दे दफ्तर जाके फायरिंग करती, पूछो क्यों? कहंदा मेरे घर च मीटर ही नहीं हैगा। वैसे आपने तोड़ क्या निकाला है, क्या सोचा है, क्या हरबा अपनाएंगे आप बिजली का बिल जमा करवाने का? कमेटी डालेंगे, बैंक रॉबरी करने का सोच रहे हैं आप, खुदा ना खास्ता, या फिर कुंडा मुंडा डालेंगे आप? कमेटी नहीं डालूंगा क्योंकि उसमें पहले डज लग चुकी है। लाखों की मलेदी आंटी लाके। ओ यस, और आज भी फोन पे नॉर्मल पाओ यार, बस हालात ऐसे हैं, ये वो आ गया, ये चीज सर। कुंडा शर्म से नहीं डालूंगा क्योंकि वो कहेंगे यार टीवी शीवी पे आता है ये वो, ये भी कुंडा डाल रहे। मैं जनाब उधार मांगूंगा, बल्कि शो के बाद मिलना। नहीं वो बस इनको लिफाफा दो इनका। कोई समझ के उन्होंने हाँ करी, 15,000 मैनू भी चाहिए। उधार तो मैंने याद आया कि और प्लीज ओ पाजी, चलो पचरा बाचू। कितने दलील करा रहे हो? मैं करोड़ियां जो फुले बेचने वाला नहीं, जनाब दी खुद सल सुरमा ला के आया वा, जे ते चंद फायदे ने। अख च पानी होंदा जे कुकरे च पुड़क बैठी है या मार बैठे हो। कंपनी दी मशहूरी आता है, कंपनी मैंने धक्के मार के बाहर कटिया। मशहूरी कोई नहीं करता। जब वो हुकूमत डॉलर बेचने वालों की तो लिस्टें बना रही है, लेकिन डॉलर बाहर ले जाने वालों पर कोई हाथ नहीं डालता। आज लगता है आपने मुझे फंसाने के लिए बुलाया। ओए होए 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 होए, ऐसे ही तो शायर ने कहा, मैं किसके हाथ पे अपनी इकोनॉमी तलाश करूं, तमाम शहर ने पकड़ रखे हैं डॉलर। $6 million मैं नहीं लगे हो मामू। बाल ठीक कर, तुम भी थोड़ा थोड़ा मैन लग रही हैं। मामू एक्चुअली मूड में मर्दाना कुव्वत है। आप में मुर्दाना खून। मर्दाना और सिटी खेल में अपना लाइक रहा फिर। रोशन मुझे क्यों खास सजा देनी है? देख रहे वापस आया। हैं आप, देख रहे हैं ये अब इधर से अजीब। क्या किस्मत पाई है आपने? Alright, इनको मैं बताता हूँ। हाँ Yes. Because every time I come you talk about race cars, I want to city keep Kerala or city big. की गल है? अच्छा ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको गाने सुनाने पड़ेंगे। Okay, really, वही जो okay. हम जमाने में जी, रैप please, करते please, थे। please, हाँ। Come on everybody, come on. So when FCC won't let me be or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV because it feels so empty Without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me because we need a little Controversy. because it feels so empty without me. Come on, आपकी बारी। Or city came for all day. Il lavoro city. Il kiss it over the PC. Il पर दिन तक दिन मैं तमाकू तू तो पिका दाल तक कद्दू पैन दे पिनो। अच्छा एक मिनट यार, देखें आप दोनों की जो भी एक रैप फाइट चली सो चली, लेकिन एक इनका किस्सा है, मैं वो सुनना चाहता हूँ। आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे ना, वो क्या हुआ फिर? वो गर्लफ्रेंड ने मैं गया वहाँ। गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड। ये ना कल तल को गलती होती हूँ। ओके फिर क्या हुआ? मैं गया वहाँ, मैंने चाह पे आके ते पिछे लै गई। पीछे कितने? ते पिछे पानी पानी। हाँ जी, गटर बंद सी उन्होंने 24 मिनट लगा के मैंने गटर निकाला। मैं क्या प्यार में पता नहीं जगह थे एदा 250 वखरा होगा। और चिड़के एड़ो आए की हाल है? मोहसिन साहब वैसे तो आपने जिस तरह कहा कि मिमिक्री और ये वो आज मेरे अंदर का सीरियस हालात भी ऐसे हैं। ऐसे ही यकीन माने इस वक्त हमारे मुल्क में पॉलिटिकल सैटायर शो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो असल में हो रहा है एक्चुअली वो खुद एक सैटायर है। आप यकीन करें, लिमिट होती है ना, हर चीज की एक हद होती है, वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब कोई प्लेटलेट्स कम वाला आए, अब या दूसरी पार्टी वाले आए, या साहिबान जो हैं बस मेहरबानी कर दें इस आवाम पे, अब मेहरबानी कर दें। मैं इतना ही कहूंगा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेगी बुकला दो। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगी बुकला दो जी, और खूब
और खूब खुश रहेगी जब मिल बैठेंगी दो वुकला। ओए वुकला दो मिसरा है एक। ओ खूब सर कर रहा चलो जल्दी कर। दो वुकला। वुकला दो ओ खूब खुश रहेगी जब मिल बैठेंगी वुकला दो वुकला। दो वुकला। Objection, my lord. Overruled. और नहीं ओवररूल्ड। पैंदी सट्टे ओवररूल्ड। कौन से केस लड़े अब तक आपने? मेरे केसों कितना अच्छा लेक्चर, कितना अच्छा लेक्चर दिया है मियां साहब ने। कम्युनिटी Consumer rights. राइट। क्यूटी पाए यार, आप बहुत क्यूट हैं यार। थैंक यू सर। कितना कंज्यूमर राइट्स पे शाबाश। तेनू चोरियां क्यों जी बस हो गई है। ये फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से बड़ी लव स्टोरी बन जाए। जी मोहसिन, ये मोहब्बत की मोहसिन ये कहानी रॉकी लव स्टोरी। जी मोहसिन ये लव स्टोरी रॉकी और रानी की लव स्टोरी प्रेम कहानी। मेरी भांजी बेचारी ना लोचे भी जुल्म ही होया। बस पुत्र बस। वो वाला प्रोग्राम है। ओके मुंह अड़ गया। अचानक क्या हो जाएगा, सारे मुंडे नजर गए क्यों है? चले मेरी भांजी ना लोचे भी जुल्म। सब छोड़ें, जितनी जल्दी से दुनिया सोलर पैनल्स की तरफ चल रही है ना, मुझे तो लग रहा है कि अब सूरज की सॉरी श्वाओं। चलो सब छोड़ें, मुझे तो लग रहा है जितनी जल्दी दुनिया सूरज सॉरी सर सोलर पैनल्स की तरफ जा रही है, सूरज की श्वाओं पे भी टैक्स लगा देंगे। तो और क्या, घी पे भी टैक्स, साबुन पे भी टैक्स, और जब बंदा बीमार हो के बीमार हो जाए, घी पे भी टैक्स, और जब बंदा टैक्स दे के बीमार हो जाए और फिर दवाइयां ले दवाइयां पे उस पे भी टैक्स। तो और क्या, साबुन पे भी टैक्स, घी पे भी टैक्स, और जब बंदा टैक्स दे के अच्छा इजी तो और क्या, बहुत अच्छे, शाबाश। एक्शन। तो और क्या, घी पे भी टैक्स, साबुन पे भी टैक्स, और जब इजी उस प्यार से भी टैक्स दे रहे ने जी। गल शुरू कितों हुई? चलो रिकॉर्ड होगी। तेरे भोलिया ओ तुम मगरों ले चल जाओ शुरू से चल। ओले मैंने ऐसी कुरी भाई कि तेनों तो मैं गेस्ट हाउस जाके पूछना। ओ वाली कुरी सी इन्हों बॉस थोड़ा अद्धा दा कर ली। तीन तरह दसे उन्होंने, तीन तरह ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਆ। सारी रात पैकेज दा फायदा उठा रहे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਕਹਿ ਦਰਵੇ जी। मोहसिन शेर से रात पैकेज दा फायदा चुकते ने, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਗੈਸਟ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। एंडी कोहन तो मेरे ट्रैवल करता है कि एंडी कोहन जिसका जी एंडी कोहन तो मेरे तरले करता है कि मेरे शो में आओ, एक मैं हूँ तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे शो में उठा के आ जाता। हमारे मुंह में शो उठा के आ जाती है। तुम्हारे मुंह में खाक। मामू जी मेरी इंसल्ट हो रही है, आप कुछ बोल क्यों रहे? ਪੁੱਛਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਾ ਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਖਬਰਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਫਾਂਜੀ ਨਾਲ ਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ मैं जो हैगा वो करन जोगे। और मामू मैं आई हूँ तो आप पर लक्ष्मी देवी मेहरबान हुई है। Yes. वरना याद है वेगस में
जुए के अड्डों पे हाथ ठुंडा करके मांगते थे। वेगस के क्लबों में कैबरे हो रहा होता था, आजा आजा आजा, और मामू अंदर कह रहे दे जा दे जा। हुसैन मामू इस तो पहले कि वेगस दे मेरे होर किस्से बाहर आ जाए गेस्ट बुला ले। यस मामू। अच्छा वैसे ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ क्या? ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਲੋਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਦੋਂ ਲੜੋਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਵੀ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਿਆ जी। ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮਾਇਆ ओके वाह वाह कमाल। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਮਾਇਆ और किन्ना कराएगा भांजी नु जलील माइया। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਭਾਈਆ सर वो जनरेशन जिसके लिए सिर्फ ये सोचा जाता था कि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया तक महदूद है, अब वो भी निगरान वजीर आजम से सवाल करने लगे हैं। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने तो सर आइन की बालादस्ती पे, निगरान हुकूमत पे, उनकी आइनी हैसियत पे सवाल उठा दिए। ये किस तरफ इशारे कर रहे हैं सर ये? देखें आपने जो मूड पॉइंट लिया इस सवाल का वो एक्सट्रैक्ट किया है लम्स की जो एक अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो गए हैं लम्स में और आपने जिस संजीदगी का और जिस मेच्योरिटी का मुजाहरा जो है वो नौजवानों में देखा है, आप यकीन करें मैं तो इससे एक सतह आगे जाके सोचता हूँ अगर आप आज रोड शोज देखें और अगर आप देखें अवाम और ख़ासकर नौजवान इस मुल्क की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो नौजवान है। 18 से 30 के ब्रैकेट में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो अब आ गई है। तो आप ये एक अच्छे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की नवीद है और ये वो लोग हैं जिनको आप कतई तौर पर भी लालच के साथ जो है वो अट्रैक्ट करके अपनी मर्जी की स्टेटमेंट्स या अपनी मर्जी का जो नैरेटिव है वो नहीं बना सकेंगे। ये एक जो आने वाला दौर है ये एक फ्री स्पीच का, फ्री थिंकिंग का, फ्री इंडिपेंडेंट जो है एक डिसीजन का दौर होगा और ये बहुत ज़्यादा मुस्बत किस्म की जो है वो इशारे हैं हमारी कौम के लिए। पड़ोसी मुल्कों ने तो अब वकीलों पे फिल्में बनाना भी शुरू कर दी हैं। अच्छा लेकिन फिल्मों में तो फर्जी केस होते हैं। हाँ। असली हीरो तो आप हैं। ओके आई होप यहाँ भी एक फिल्म बने। मैं समझ गया कुड़ी भी अपने ते कोई संगीन जिहा पर्चा करा के ते वकील मियां साहब नु रखना चाहिए। मेरी एक बतौर वकील एक बड़ा चैलेंजिंग किस्म का टाइम होता है कि आपके ऊपर 240 मिलियन लोग हैं इस मुल्क के जिनकी एक्सपेक्टेशन है और वो जानना चाहते हैं कि जो इसके पसे पर्दा हालात हैं और हकायक हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं उसके अलावा क्या हैं। लेकिन मेरे पर एक पाबंदी है पेशा वराना तौर पर कि मैं अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को और अपनी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मेरी और इमरान रियाज की फ़ैमिली की, उसके वालिद साहब की या इमरान रियाज से मुतल्लिक़ जितनी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वो उसके केस को अगर मैंने वो चीज़ पब्लिकली जो है वो डिस्क्लोज़ की तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, उसका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उसकी ज़िंदगी को लाहक जो ख़तरात हैं वो मज़ीद बढ़ सकते हैं। अगर मेरे जैसा कोई आदमी जो है वो शरारत करना चाहता तो ज़रा सी भी कोई ऐसी गलत बयानी से काम लेता या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी और वो मैं कह देता तो ये जो तमाम लोग हैं जिनका सबका अल्लाह ताला ने भरम रखा है एंड आई वुड से इट्स अ विन विन फॉर ऑल। इमरान इज़ बैक, अदालतें जो हैं वो उनका एतमाद रिस्टोर हुआ, बाकी जितने लोग हैं वो सारे भी जो हैं वो एक तरीके से जो है वो ये मामला आगे बढ़ गया। तो इस तरह की जो आउटकम है इट वाज ओनली पॉसिबल अगर मैं इंतहाई सब्र, मामला फहमी और बर्दाश्त के साथ इसको लेके चलता, जिसकी वजह से आज ये इस तरह की एक ऐसी आउटपुट और ऐसी आउटकम आई है कि हमें एक अच्छा दिन जो है और अच्छे हालात जो है वो देखने को नसीब हुए हैं। बट वो जो दबाव के लम्हात हैं उसमें एक न्यूमरस नंबर ऑफ जो आपके सोर्सेज हैं या जो न्यूमरस नंबर ऑफ वेज जो हैं यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ेकार से आप एक सर्टन फॉर्म ऑफ हरासमेंट जो है वो फेस करते हैं, आप इंटिमिडेट होते हैं उस थ्रेटनिंग सिचुएशन से। लेकिन उसके बावजूद जो है एक प्रोफेशनल लॉयर है उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है और उसके बेसिक फीचर्स ये होते हैं कि वो ईमानदार होने के साथ, काबिल होने के साथ उसकी जो दिलेरी है, उसकी जो करेज है, दैट इज़ द कोर फीचर ऑफ एनी प्रोफेशनल लॉयर। तो अल्लाह ताला ने ही बिर जो है वो बहुत ज़्यादा मदद की है। कंज्यूमर बेचारे दे हाथ कख भी नहीं आंदा ते कंपनियां धड़ाधड़ चली जा रही हैं। पॉइंट वैसे कितने जुल्म की बात है, नेटवर्क आता नहीं है, कंज्यूमर्स पागल होते रहते हैं लेकिन कंपनीज चल रही हैं। एग्जैक्टली 1.5 लाख का मोबाइल खरीदो तो उसके साथ एक हैंड फ्री भी नहीं मिलती और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन
कंपनीज फिर भी चल रही हैं। क्या कहने, लेकिन मेरे मोबाइल चिट्ठे बिल्कुल सिग्नल सही आउंदे ने। मतलब मैं खंबे दे कोल सौनी है। ਤੁਸੀਂ ਖੰਬੇ ਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਖੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। साहब, एक ताजा सर्वे के मुताबिक सियासी असीर और उसके जेरे आताब जो पार्टी है उसकी मकबूलियत में 97% इजाफा हो चुका है। आपको क्या लगता है कि मुक्तदर हलकों को बाहें खोलकर जादू की जफ्फी डाल लेनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि मुल्क में आपने ये जो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, चाहे पार्टी ए के साथ हो, बी, सी या डी के साथ हो या सबके साथ हो, जिस वक्त भी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका बराह रास्त जो असर है वो आपकी कौम पर पड़ता है, आवाम पे पड़ता है कि उससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो भी साथ आती है। तो मेरी राय में पाकिस्तान में कतई तौर पर भी किसी भी लम्हे, किसी भी सूरत, किसी भी माजी के हालात को देख लें या मुस्तकबिल आने वाला देख लें, हमें हमारे तमाम इदारों को पाकिस्तान में और तमाम सियासी जमातों को जो हमारे आइन और कानून में बड़ा आम सा रास्ता लिखा हुआ है कि 5 साल बाद एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, 5 साल की उसकी असम्बलीज के टेन्योर होंगे, उसको अपने नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है वो एक कंप्लीशन ऑफ टेन्योर को होने दें। मुल्क में जो एक मुख्तलिफ किस्म की मुनफरिद किस्म की हैजानी कैफियत है और एक जो सियासी माहौल है और इसके बारे में जो अब अवेयरनेस और शऊर आ गया हुआ है, ये इस मुल्क की आने वाले मुस्तकबिल के लिए फर्स्ट साइन है। सर, ये जो सियासी शऊर जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका सेहरा किसके सर है आपके ख्याल में? देखें, इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। एक तो मैं लाजमी तौर पर आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू हाइड और शाय खान साहब जो हैं वो एक सियासी रहनुमा इस तरीके से उभर के पाकिस्तान में सामने आए हैं कि नौजवान नस्ल को अपने बच्चों की तरह जो हैं और कौम के बच्चों की तरह समझ के छोटी छोटी बात पे लेक्चर देना, मेरी राय में अगर किसी सियासी जमात के किसी सरबराह को इस चीज़ का सेहरा जाता है तो वो खान साहब के सर पर जाता है। मोहसन बाबू, असल च मैं अपनी भांजी ते बड़े लाड चुके हैं। मेरी लाडां वाली भांजी है। मैं ते एदे वास्ते ना C-130 सोलो फ्लाइट ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੇ 버ਗਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾਜੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਸਤੀ ਲਾਲ ਕੁਮਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ मैं ਅੱਗੇ नहीं जाना, कर लो जो करना है। और जिस वक्त जहाज ने ये हरकत की थी उस वक्त मेरे जबड़ों में बर्गर था। ਇਹ ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਂਜੀ ਤੂੰ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, नहीं ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਜਬੜਾ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। और बात जो सी कहते फिरना सी, जिंदगी जबड़े मुसलसल की तरह काटी। मैं तेरा हाय रे जबड़ा फैन हो गया, मैं तेरा हाय रे जबड़ा फैन हो गया, तुझे देखते ही दिल में डंडन हो गया, मैं तेरा हाय रे जब फैन हो गया। फू तेरी फू। वकील का बैठ जा, बहुत करते, बैठ जा। चलो थोड़ा सा फू। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? भाई कैसे हैं आप? क्या है भाई, क्या हाल है? हाँ जी सर, ऑन योर मार्क्स सर, प्लीज। म्यूजिक बजेगा 1.5 सेकंड के बाद आप चले जी। मैंने उन्हें गुजारिश कर दी, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। कभी तो मिलेगी, ओके, दोबारा। कहीं तो मिलेगी। अभी बन गया चौधरी मोहसिन। हाँ जी। इससे के पहले कि औरतों की इससे के पहले के क्या, के पहले के क्या, टूल पड़ जाए। इससे के पहले के क्या? हाँ, जाहिर है। मखा चौधरी मोहसिन। हाँ जी। इससे पहले कि औरतों की लड़ाई तूल फट जाए, ऑल द गैसेट, कॉल द गैसेट, प्लीज कॉल द गैसेट। ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके फॉर एडिटर प्लीज बात लगाइए। चौधरी मुस्तफा कमाल साहब, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਥ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਥ ਹੈ। तरतीब वो अच्छी थी, जुमले ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਥ ਤੇ ਹੈ ਬੈਠੀ। ये बात ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਥ ਹੈ ਬੈਠੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਏ ਯੂਥ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ भाई देखने में तो हिक दे कसीम बन के स्टेट को सुधारना अफसाना लगता है, लेकिन चौधरी मुस्तफा भाई ने ये हकीकत में कर दिखाया है। लेकिन चौधरी मुस्तफा कमाल भाई ने ये हिक दे में कर दिखाया है।
सर उसने कहा एक दिन में, हकीकत में ठीक है। उन्होंने कहा एक दिन में। ओह हाँ, क्या कर रहे, मैंने भी उठा ले। एक दिन में एक दिन तो पीछे हो गया ना, हकीकत में वो था अनिल कपूर की बात हो रही थी। जी ठीक है, वो बात हो रही थी अनिल कपूर की, जो उन्होंने फिल्म नायक में किया है। ठीक है। आप अब मुस्तफा कमाल की बात कर रहे हैं, ये तो मेयर रहे हैं ना, एक दिन मेयर तो नहीं रहे। हाँ शहरी ना तेन आप गल समझ आती, तू मेरे दिमाग चो भी कट लेना गल्ला। इसीलिए तो शायर ने कहा है, क्या जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, क्या कहने। क्या बात? आप पास आ कोई रह न जाए। आप पास रह न जाए दोबारा कहें, कोई ताकि वो reaction सारा ना बने। बाकी। ऐथों गांदे ही ओ सागी सागी रे सागी दोबारा 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 आराम से। होते चला ओ साकी साकी। चौधरी मुस्तफा कमाल साहब, आपने जागीरदार देखा है इलियास कश्मीरी को? हाँ हाँ। आपने जागीरदार देखा है अमरीशपुरी को? सॉरी, चौधरी मुस्तफा कमाल साहब, आपने जागीरदार देखा है इलियास कश्मीरी को? आपने देखा है अमरीशपुरी को? प्रेश मरूफ को। अमरीशपुरी को। चौधरी मुस्तफा कमाल साहब, मेरी जागीर में हर बंदे को 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। वाओ। क्या दे? मोबाइल दे और डाटा बिजली के। मोबाइल दे Sorry, यूनिट sorry. कौन तेरा अब्बा पांदा होता? मैं क्या करे डाटा दे यूनिट। उसकी जस्टिफिकेशन नहीं सुन रहा, कह रहा है नहीं, मैं समझा वो डाटा के यूनिट होते हैं। डाटा के यूनिट होते हैं। सॉरी सॉरी, 5th जनरेशन में सब वार जायज है। उन्हें तरतीब देखो कितनी अच्छी लाई है। 5th जनरेशन जनरेशन में सब वार जायज है। ए क्या उन्हें हुण भी कहेगा, सुन लो क्यों। और 5th जनरेशन वार में सब जायज है। मुस्तफा कमाल साहब, जब लोग आपका कंपैरिजन वेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर से करते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, जब लोग आपका कंपैरिजन वेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर से करते हैं तो आप रिलैक्स हो जाए आप। आपका वक्त इतना कम है हमारे पास। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। चलो इसलिए कि शाबाश। अगर आप रिलैक्स नहीं होगी तो और ज्यादा वक्त लगेगा। चलो शाबाश। रिलैक्स हो नाम जाए। बता दीजिएगा उनका। आंडे कली करा लो पांडे। क्या है? सर एमक्यूएम की सियासत अब तक की क्या है, आप क्या समझते हैं? बहुत सारी अप्स एंड डाउन से गुजरकर आज की जो ये एमक्यूएम है, वेरी यूनाइटेड एमक्यूएम, वेरी स्ट्रॉन्ग एमक्यूएम, एंड हमारे पास अभी रिजॉल्व है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इस मुल्क की अगर इकोनॉमी को ठीक करना है तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो कि आपके नौजवानों की शक्ल में है, नौजवानों की ह्यूमन रिसोर्सेज को हमने ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है। हमारी आईटी जो एक्सपोर्ट है वो है 3.2 बिलियन। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है $227 बिलियन। ठीक है, हमारे पास रिजर्व है 7 बिलियन का, उनके पास रिजर्व है 603 बिलियन डॉलर का। कैसे हुआ? एक दिन में नहीं, 30 सालों में पहले उन्होंने ये जो आप कह रहे हैं, पाकिस्तान को अब नॉलेज बेस इकोनॉमी में हमें कन्वर्ट करना है। एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन रहे ना हमारे यहाँ। तो अभी आप जापान खाली पड़ा हुआ है, यूथ नहीं है वहाँ पर। जर्मन खाली पड़ा हुआ है, यूथ नहीं है वहाँ पर। सब एज्ड उनके लोग हो गए सारे। कनाडा है और दुनिया के ममालिक हैं, हमारे पास यूथ है लेकिन स्किल नहीं है। हम इस यूथ को स्किल देंगे। इसको भाई ये ग्लोबल विलेज है, आपको अगर यहाँ नौकरी नहीं मिल रही तो आज की दुनिया में अगर कोई मुल्क अपने लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहा तो नाहली किसी और के नहीं है, अपने मुल्क के, क्योंकि वो स्किल नहीं प्रोवाइड कर रहे। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, दरसगाहों में जो तालीम दी जा रही है वो तालीम आज की दुनिया से मुताबिकत रखती ही नहीं है। हम लोग जो है वो नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तान आज बदकिस्मती से हम आज उस पोजीशन पे हैं कि हमें जो है वो हमें अगला बजट कैसे बनेगा, हम IMF की मिन्नतें करते हैं, वज़ीर आज़म कॉल करता है, जब जाके हमारे पास हम बैंकरप्सी से बचते हैं। तो इस मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा, जब आपकी अपनी रिस्पेक्ट होगी, अपने हाउस को आप इन ऑर्डर करें, जब जाकर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। हमें इससे कम की ये आइडियल वर्ल्ड नहीं है कि आप किसी से अच्छाई की उम्मीद करें। और इंडिया से आप अच्छाई की उम्मीद करेंगे, वो तो आपका जो है वो नेबर है, आपसे एक हिस्ट्री रही है उसकी जो है वो जंगों की, चीज़ों की।
अगर हमें जो है वो किसी अपना मुकाम बनाना है, किसी से इज्जत करवानी है, तो हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करना पड़े। आज की जो सिचुएशन है ये बहुत बहुत क्रिटिकल है, ये अच्छी नहीं है कि हमें कभी सऊदीज़ के पास जा रहे हैं, कभी हम चाइना से पैसे लेकर आ रहे हैं, कभी हम IMF से लेकर हम अपना बजट बना रहे हैं। और इस मुल्क में एक तबका है जो कि बिल्कुल अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है, एक तबका है जो गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। अगर आप अंदरूनी हालात देखें तो भाई जिनके पास पैसे हैं उनको कोई फिक्र ही नहीं है खर्च करने में, और जिसके पास नहीं है उसका अगला घंटा नहीं गुजर रहा। चौधरी मोहसिन, हाँ जी, अब भले ही आप फिल्मों में काम करते हो, लेकिन आपने एक ब्रेक की नोट नहीं की। वो क्या? तुमने वो अनिल कपूर की फिल्म देखी है नालायक? एक तो उस फिल्म का नाम है नायक, हाँ, दूसरा वो अनिल कपूर है, गफूर कपूर नहीं है। अब भाई देखने में तो हिक देकर सीएम बन के स्टेट को सुधारना अफसाना लगता है, लेकिन चौधरी मुस्तफा कमाल भाई ने हकीकत कर दिखाया। नहीं, आप ठीक कह रहे, कुछ वक्त लगा था लेकिन डिलीवर तो किया था। अब पता चला कि कराची कितना दरखेज है, वाह, मुस्तफा कमाल हो हाय हाय। या चांद नवाब हो, और बॉलीवुड कराची का मोहताज ही है। इसीलिए तो शायर ने कहा है, क्या? जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, क्या? वाह 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 वाह, आस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। क्यों मुस्तफा जी कराची से निकलेंगे और हर किसी को मिलेंगे, रह न जाए कोई पार्टी बाकी। वाह, जब आप दाई बनते हैं, दाई दावत देने वाले, भाई एक काउंसलर दाई है ना, एक लीडर दाई होता है, एक वजीर आजम दाई होता है, उसके पीछे लोग चलते हैं। तो जब आप दावत देने वाले होते हैं तो आप पर ये ऑप्शनल नहीं होता कि आप या तो अच्छे किरदार क्यों नहीं, आप अगर किरदार वाले नहीं हैं तो फिर सारा कचरा है। फिर कीमे की वो कहते हैं ना हसन निसार साहब कि कीमा बनाने वाली मशीन में अगर आप जो सुअर का गोश्त डालोगे तो आगे से बकरे का कीमा नहीं निकलेगा। हम जो है वो गोश्त डाल रहे हैं सुअर का, पूरा पाकिस्तान थाल लेकर खड़ा हो, बकरे का कीमा निकलेगा। अबे किरदार तुमने दिखा नहीं है, तुम जो है कहते हो कि, और फिर कहते हो कि यार फलां ने हमारे साथ ये कर दिया, फलां वजीर आजम खराब निकल गया, फलां MP खराब निकल गया। हमारा कसूर है। हमारे एक लड़की का रिश्ता देखने जाते हो तो बच्चे का पूछते हो भाई मोहल्ला कैसा है, वो रात में कहाँ बैठता है, उसकी बैठक कैसी है, उसका खानदान कैसा है। एक इंसान का खबर, यहाँ 25 करोड़ इंसानों के फैसले कर रहे हो और किरदार नहीं देख रहे। ये है मेरा कुलिया इस वाली बात पे। सॉरी बात लंबी हो गई आपकी छोटी सी बात पे। तो पाकिस्तान को अगर ठीक होना है, लोगों को ठीक होना है, तो अपने फैसले किरदार वालों के साथ करें, ठीक हो जाएगा। आपकी गुफ्तार का मैं हमेशा से फैन हूं, मुझे तो बहुत लुत्फ आ रहा है, आप जितना मर्जी लंबा नहीं बस मैं सॉरी आपने बात ऐसी कर। और आज भी इट्स नॉट टू लेट, अब तो बल्कि अगर नहीं करेंगे तो बड़ी ज्यादती वाली बात होगी। ये शहर, ये मुल्क फिक्स हो सकता है, ये मुल्क फिक्स हो सकता है, बहुत आराम से फिक्स हो सकता है। और जो मैं आपसे, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि हमें ये काम करने चाहिए, ये करेंगे तो मुल्क फिक्स हो जाएगा। हमें डिसेंट्रलाइज करनी है चीज़ों को, इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आज़म वज़ीर आला हाउस से निकाल कर हमें गली कूचों में लेकर जाना है, डोर स्टेप पे लेकर जाना है। इसका मैकेनिज्म मौजूद है, जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, इसको आप एम्पावर करें। जब आप सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देंगे लोगों को तो सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी, और आप डिसेंट्रलाइज तरीके से इस काम को चलाएं तो सही हो जाएगा। ठीक सर, फेवरेट वेटरन एक्टर सर, दिलीप कुमार साहब या मार्लन ब्रांडो? अगेन इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करेंगे आप? आपके पसंदीदा होंगे ना कोई सर, आप जिनकी फिल्म प्रेफर करते हैं? एक ही सिनेमा में सर दोनों की फिल्म लगी है, किसकी देखेंगे आप फिल्म पहले? हाँ नहीं, जो है दिलीप कुमार की फिल्म। दैट्स द आंसर। ओके परफेक्ट। सर, शाहरुख खान या फिर फवाद खान? भाई पाकिस्तानी है फवाद खान। अपना लौंडा फवाद खान। ये बात क्या बात है। ओके सर, नूर जहां जी या फिर लता मंगेशकर जी? लता जी। ओके सर, कॉमेडी किंग उमर शरीफ साहब या फिर मोइन अख्तर साहब? मोइन अख्तर। क्या उमर भाई की अलग बात है बेल, लेकिन आई मीन आप ये कंपैरिजन जो है ना मुश्किल है बहुत ज्यादा। उमर भाई की अलग बात है, हमारे बड़े चाहने वाले। क्या बात, वाह वाह। सर, दिल्ली का पाजामा या अलीगढ़ की अचकन? सर, दिल्ली का पाजामा। ओके सर, पटियाला शलवार या बनारस का घाघरा? सर, व्हाट यू लाइक द मोस्ट? पटियाला शलवार। शाबाश। सर, गालिब की सलाए आम या फिर बुल्ले का थैया थैया? बुल्ले का थैया। हाय हाय, वाह वाह वाह। सर, मियामी बीच या फिर मनोड़ा बीच? मियामी का। और सर, मुझे क्यों लग रहा है आप मियामी कहेंगे? नहीं, मनोड़ा बीच।
आपके एक्सप्रेशन साथ नहीं दे रहे आपके जवाब का। ये आपके कहने सर पे के चेंज एक्सप्रेशन किया है, उन्होंने। सर के एक्सप्रेशन है मियामी यार, मनोड़ा का कहना इसलिए जरूरी है, उधर शॉप पर बोतलें इतनी होती हैं कि और किसी तरफ ध्यान ही नहीं नहीं, जाता। दोस्त रहते हैं हमारे उधर, वहाँ पे जो काफ़ी, तो आजकल तो काफ़ी लोग मछली वछली पकड़ने जाते हैं, फिश मार्केट भी खुल गई है वहाँ पे, तो जी जी शुक्रिया सर जी। शुक्रिया सर जी। थैंक यू सर।